रजनी मैम हाँ जी सर हाँ, जी। आप शुरू कीजिए। आप शुरू कीजिए, आप करते हैं शुरू गणेश। हाँ जी चलिए, चलो मैम। हो गया हो गया, आप शुरू कीजिए। स्टार्ट कर दूं? जी जी शुरू कीजिए, वो रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई थी, अब हो गई। जी जी जी। जी। आप वास्तु से क्या समझते हैं हम? वास किया जाता है जहाँ लोग बसते हैं। वास्तु और एस्ट्रो दोनों का कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन क्या है? दोनों एक ही टॉपिक पे, एक ही चीजों पे, ठीक है। कैसे? वास्तु हम देश में किसको महत्व देते हैं? देश, दिक का, देश, दिक और डायरेक्शन। डायरेक्शन का विशेष महत्व है। कैसे? ये देखिए, देश होता है कि गर्म या ठंडे प्रदेश में निर्माण किया जाता है। किस तरह का गृह निर्माण किया जाता है? सभी जगह अलग अलग वास्तु का निर्माण मैम किया सब जाता है। समझ नहीं और आ रहा है। देख, कौन सी दिशा में आपका मेन डोर होगा मुहूर्त में? किसी विशेष मुहूर्त में तो गृह प्रवेश, ऐसे ही तो नहीं गृह प्रवेश कर देते। नए घर में हम किसका ध्यान रखते हैं? काल किस पर डिपेंड करता है? सूर्य पे। समय का निर्धारण सूर्य पर निर्भर करता है। और सूर्य और चंद्रमा ज्योतिष के मूल है। प्लैनेट किससे एनर्जी लेता है? प्रकाश किससे मिलता है? सूर्य। इसी प्रकार हमें ज्योतिष और वास्तु का कॉम्बिनेशन किस तरह से करना है? दोनों में डायरेक्शन, देश मतलब देशांतर किस एक तरह से महत्व करते एक हैं, मिनट। ये मैं आपको समझाऊंगी। रजनी मैम, ठीक है। आप लोग भी सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जब किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हैंड रेस कर लीजिए मैम से, ठीक है? सब ठीक म्यूट है। कर लीजिए अपने आप कोई टॉपिक रिपीट करना हो तो, अगर नहीं आ रहा हो समझ में तो उसको कहेंगे कि पंडित जी, एक्सप्लेनेशन। सुलोचना, सब लोग म्यूट करें। ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है? क्या? पंच तत्वों से बना है। पूरी सृष्टि किससे बनी है? पंच तत्वों से गया है। क्या कर, जो हमारे शरीर में है वो पूरे ब्रह्मांड में है। ठीक है। पूरा ब्रह्मांड किस से? तो सारा रजनी जी खेल एक मिनट। में रजनी जी, और पंडित जी म्यूट ज्योतिष में करें। किसका है? रजनी जी। पांच महाभूत का। कौन कौन से? आकाश, अग्नि, वायु, जल, दूध। मैडम आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए। रजनी मैम, अनम्यूट करो अपने आप को। हो गया? हो गया रजनी मैम, हो गया। ठीक है मैम। हाँ जी मैम, ठीक है, स्टार्ट करो। तो हम कहाँ थे? पंचभूतों पे कि सृष्टि का सृजन और विनाश दोनों किसमें? हमारी सृष्टि से बनते हैं पंच महाभूत से, और बाद में भी किसमें हो जाते हैं? इन पंच महाभूतों में ही विलीन हो जाते हैं। ठीक है। पंच महाभूत मैंने बताया। तो हमारे शरीर में और ऐसे में पंच महाभूत का क्या रोल है? इसी को किसमें इम्प्लाई, वास्तु में इम्प्लाई किसमें?
ज्योतिष में और शरीर में। मान लो इनका असंतुलन है, घर में पंच महाभूत का असंतुलन क्या हो जाता है? वास्तु दोष कहलाता है। और ज्योतिष में इनका असंतुलन क्या होता है? हमें स्ट्रगल देते हैं। और बॉडी में पंच इम्बैलेंस होना हमें क्या देता है? हेल्थ इशू। क्या हम धीरे धीरे सीखते हैं। आप जानते होंगे हमारे हाथों में भी फिंगर से क्या देखते हैं? मध्यमा फिंगर से क्या देखेंगे? आकाश और ये अग्नि। हस्त मुद्राओं से भी तो करेक्शन किया जाता है बॉडी की हेल्थ को। आपने सुना होगा ज्ञान मुद्रा किसको मिलके बनी है? बताइए। अग्नि और, ठीक है, अग्नि और वायु को मिलके ज्ञान मुद्रा बनती है। ज्ञान किस लिए लगाते हैं? जब अग्नि वायु से मिल जाती है तो क्या आती है? और ज्यादा एनर्जी मिलती है। तभी तो हम क्या, ज्ञान मुद्रा के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी, गेन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसका बनाएंगे। हम वास्तु में सबसे बड़ा महत्व किसका होता है? जल का। जल को कहा भी गया है जल ही जीवन है। जल का प्रभाव व्यक्ति विशेष पर सबसे पहले पड़ता है। कैसे पड़ता है? थोड़ी दूर के लिए भी जाते हैं तो कहते हैं भाई पानी रख लीजिए। जी मैम। 70% बॉडी में तत्व पाया जाता है जल। और वास्तु में भी अगर आप जल तत्व को ठीक कर लिया तो आपका 70% वास्तु हो जाता है। ये समझिए। तो मेन डायरेक्शन जल तत्व की कहा क्या कही गई है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को खाइए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को क्लीन रखिए, है ना। तो ऐसे हम इन दोनों को, सारे पंच तत्वों को कोरिलेट करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। में सबसे पहला आकाश का जन्म हुआ जिसे स्पेस कहते हैं। और उस एयर, और एयर से बनी अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। जल ही जीवन है। जल का प्रभाव व्यक्ति विशेष पर सबसे अधिक है। हाथ में पंच तत्व हैं। अंगूठा हमारा अग्नि का, तर्जनी उंगली हमारी वायु की, मध्यमा आकाश होगा और अनामिका उंगली हमारी पृथ्वी, और कनिष्ठ का जल। कहते हैं कि कई बार जल आपको ज्यादा प्यास लगती है या ज्यादा आपको पानी निकल रहा है बॉडी से, बार बार आप वॉशरूम जा रहे हैं, टॉयलेट वाली मुद्रा बना सकते हैं। ठीक है। तो इन पंच तत्वों को हम अपने बॉडी में किससे संतुलित कर सकते हैं? अपनी हस्त की मुद्राओं से। अभी इन सभी को हम किस में डायरेक्शन में, अब मैं कुंडली पर कैसे, मैं समझती हूँ आप सभी को कोई भाव कारक तत्व वगैरह, नहीं तो फिर मैं डायरेक्ट शुरू करती हूँ कुंडली पर। प्लीज राइट डाउन। क्या आपको बेसिक में लिखिए कि बेसिक नॉलेज है आपको कुंडली की, भाव की, राशियों की, कि हमारे 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं और ग्रह हैं। उनका कैसे रोल हम वास्तु देखेंगे वो मैं दिखाऊंगी। प्लीज राइट दैट। टू मच नॉइस, आवाज नहीं आ रही है। बेसिक क्लियर है बहुत अच्छा। सबको बेसिक नॉलेज है? ठीक है, मैं डायरेक्ट, हाँ जी मैम। ठीक है मैम। पहले भाव से हम देखते हैं ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। दूसरे भाव से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, थर्ड भाव से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, फोर्थ हाउस से नॉर्थ हाउस, सिक्स हाउस से वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और सेवन वेस्ट, और एट्थ हाउस से वेस्ट साउथ वेस्ट, और नाइन्थ हाउस से
वेस्ट स्पेशली किस में लोकेट होता है? साउथ। कर्म के लिए किसको देखेंगे? साउथ। ठीक है, 11th हाउस से साउथ साउथ ईस्ट, और 12th हाउस से साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है, मेन मेजर रोल हो गया ईस्ट पूर्व दिशा, वेस्ट पश्चिम दिशा, नॉर्थ हमारी उत्तर दिशा, और साउथ हमारी दक्षिण दिशा। अब हमें इनके कॉर्नर, वी दिशा, इनके कॉर्नर, इनका हाफ कर देते हैं वास्तु में इनके कॉर्नर। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हमारा क्या बन गया? ईशान कोण। नॉर्थ का प्लेनेट कौन बने? बृहस्पति। ईस्ट के इसी तरह से ईस्ट और साउथ का कॉर्नर, उसमें से दिशा निकालेंगे तो वो बनी साउथ ईस्ट। किसकी दिशा? शुक्र की। ठीक है, और दक्षिण आपको पता है, दक्षिण और वेस्ट का कॉर्नर। ठीक है, उसमें दिशा निकालेंगे 45 का, तो कौन सा बना? साउथ वेस्ट नैतर्य कोण। ठीक है, किस? राहु की। इसको हम भारी रखते हैं पृथ्वी तत्व। साउथ वेस्ट हमारा पृथ्वी तत्व बताता है। ठीक है, इसी प्रकार नॉर्थ और वेस्ट का कॉर्नर, नॉर्थ वेस्ट, वो हमारी हो गई वायव्य दिशा। हाँ, अगर हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब कैसे होगी कुंडली में? वहां पे 5th हाउस में 6th हाउस में 2 एनिमी प्लेनेट बैठ जाएं, वो मैं आपको बताऊंगी एनिमी प्लेनेट कैसे। दिशा में हमने ज्यादा डाल दी अग्नि। ठीक है, अग्नि तत्व के प्लेनेट कहाँ होने चाहिए? वायव्य दिशा में वायु तत्व प्लेनेट होने चाहिए, अग्नि दिशा में अग्नि तत्व प्लेनेट होने चाहिए। अग्नि तत्व का प्लेनेट वायव्य दिशा में लाएंगे तो अग्नि और वायु मिलके क्या हो जाएगी? आग तेज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस आने से छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आएगा। ठीक है, अब जल तत्व हमारी डायरेक्शन कौन सी हुई? ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट। कौन, उसको कौन रूल करते हैं? गुरु। जल तत्व को आप ले गए अग्नि तत्व में, इम्बैलेंस कैसे होगा? यही देखना है कुंडली में और वास्तु में कैसे कोरिलेट करेंगे। जल तत्व के प्लैनेट आप उठा के ले गए अग्नि तत्व में, अग्नि तो बुझ जाएगी। वहां के लोग कैसे मिलेंगे फिर आपको? आलसी। अग्नि तत्व के प्लैनेट आप जल तत्व में ले आए, पानी क्या होगा? उबल जाएगा। उस घर में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे। आप लोगों की बातों से भी आप पता कर सकते हैं कि ये जातक के घर में कौन सा दोष है। कैसे? वायु तत्व जब आपका एफ्लिक्शन में आएगा, गलत दोष होगा उसमें, तो वहां के लोग ज्यादातर बातें करेंगे। कैसी बातें? हवाई बातें, जो पॉसिबल ही नहीं है। बूस्ट करेंगे या तो अपने आप को या अपने फोर फादर का गाना गाते रहेंगे, मेरे फोर फादर ये थे, मेरे फोर फादर ये थे, मुझे एक बार मौका मिल जाए तो मैं ये कर डालूं, मैं चाहूं तो आसमान को, बहुत से बोलते हैं ना, मैं तारे छू लूं, चंद्रमा को छू लूं, चंद्रमा धरती पे ले आऊं। तो ये कौन कौन कहेगा ऐसी बातें? वायु तत्व वाले। बहुत से लोग आपने देखा होगा प्रैक्टिकल होते हैं, ड्राई। ठीक है, कौन होंगे? जिनका जल तत्व डिस्टर्ब होगा। जल हमें स्टेबिलिटी, तो जोड़ता है 70%। मैंने क्या कहा? बॉडी में जल है, घर में भी जल तत्व है, पूरी पृथ्वी पर जल है। जल तत्व में डिस्टरबेंस आने से हमारे क्या हो जाएंगे? इमोशन फिनिश। समझे? तो कभी भी एनिमी प्लेनेट को अगर बाई चांस किसी की कुंडली में, मान लीजिए मंगल लगन में,
कैसा प्लेनेट है? अग्नि तत्व प्लेनेट है। थोड़ा सा उसको लगन से हटा के, ईस्ट से हटा के, उससे रिलेटेड चीजें हमें क्या किधर कर देनी है? साउथ की तरफ, साउथ ईस्ट कॉर्नर में ले जा। तभी तो कहा जाता है कि किचन हमारी कहाँ होनी चाहिए? साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे? लिंक करेंगे। तो वास्तु, अच्छा, ब्रह्म स्थान, ब्रह्म स्थान कहाँ कहा जाता है? सेंटर ऑफ द हाउस, ब्रह्म स्थान। आपने पढ़ा होगा शिव और विष्णु और ब्रह्मा तीनों क्या करते हैं? शिव क्या करते हैं और विष्णु क्या करते हैं? ब्रह्मा जी से शुरू करते हैं। ब्रह्म स्थान बना ब्रह्मा से, ब्रह्मा क्रिएशन। आपके बच्चे क्रिएटिव हैं, आपके कोई दोष नहीं है, जनरेशन है। कहते हैं कि भाई फलां के बच्चा नहीं हो रहा, तो आप क्या दोगे? ब्रह्म स्थान में डिस्टर्बेशन। ब्रह्म स्थान क्यों कहा गया? खाली होना चाहिए। तो वहां क्या होती है? क्रिएटिविटी। किसी भी प्रकार का क्रिएशन आगे ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृजन करते हैं, क्रिएशन करते हैं। तो किससे देखेंगे वो हम? ब्रह्म स्थान से। ब्रह्म स्थान क्लियर होना चाहिए। अब इसको कुंडली पे कैसे इम्प्लाइज करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, स्पिरिचुअल लेवल पर भी आप देखते हैं कि इन पंच तत्वों का विशेष लेवल होते हैं। चक्रा हील करते हैं। तो चक्रा हमारे कितने होते हैं? 7 चक्रास होते हैं। कौन कौन से चक्रास होते हैं? मूलाधार चक्रा किस पे डिपेंड करता है? पृथ्वी तत्व पे। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व प्लेनेट कौन कौन से हैं बताइए? आपने कहा कि आपको ज्योतिष की नॉलेज है, राइट डाउन चैट। कोई बताना चाहता है तो हैंड रेज कर सकता है। मैम ने अभी क्वेश्चन पूछा, आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर देती हूँ आप। आपको बता डाउन लिखना चाहते हैं मैं सारे ग्रह, 9 ग्रह। सूर्य से देखते हैं हम ईस्ट, और वन उसका फाइव तत्व क्या हुआ? गरिमा जी बोल रही है 153। जी, सूर्य से देखते हैं हम ईस्ट डायरेक्शन, और उसका तत्व क्या हुआ? अग्नि तत्व। चंद्रमा नॉर्थ वेस्ट, आप लिख लीजिए। 8 दिशाएं बनानी है आपने, ठीक है? ईस्ट में हमारे बन गए सूर्य, वेस्ट में शनि, ठीक है? और चंद्रमा नॉर्थ वेस्ट। साउथ में बनाएंगे मंगल, बुध बनाएंगे आप नॉर्थ में, बृहस्पति बनाएंगे आप नॉर्थ ईस्ट में, शुक्र बनाएंगे साउथ ईस्ट में, और शनि वेस्ट में। राहु और केतु दोनों की डायरेक्शन बनेगी साउथ वेस्ट। सारी डायरेक्शन हो गई, कितनी हो गई? 8, ठीक है? पहले हमने 4 भाग बनाए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फिर उनके कॉर्नर। ईस्ट का कॉर्नर साउथ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ का कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट, और हमारा नॉर्थ वेस्ट करता है चंद्रमा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नॉर्थ वेस्ट आपका तो टेबल लेंगे, जो आप प्लानिंग करेंगे वो एग्जीक्यूट भी करेंगे। नॉर्थ वेस्ट डिस्टरबेंस होने पर सिर्फ प्लानिंग करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं पाएंगे। कौन सा? वायु सबसे प्लेनेट है, कल कुछ कहेंगे, ठीक है? अब इनके सूर्य का अग्नि, चंद्रमा का और बुध का पृथ्वी तत्व, बृहस्पति का आकाश तत्व, शुक्र का जल तत्व, शनि का वायु तत्व, ठीक है? इसी तरह से राशियों की दिशाएं बता देती हूँ।
1-5-9 राशि की दिशा कौन सी बन गई? पूर्व दिशा। कहीं भी तुम्हारी 1-5 डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब कैसे होंगी? इसमें 2 एनिमी प्लैनेट, मोर देन 2 एनिमी प्लैनेट बैठ गए तो आप पूर्व दिशा डिस्टर्ब हो जाएगी। पूर्व में आप ऑटोमेटिकली कोई ऐसा प्लैनेट रखने से आपके घर में नॉर्थ पूर्व में इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? वास्तु जाएगा। 1-5-9 का तत्व क्या हुआ? 5-9 क्या कहेंगे? मेष, सिंह, धनु राशि का तत्व क्या हो गया? अग्नि। 2-6-10 वृषभ, कन्या और मकर। डायरेक्शन कौन सी कहलाएंगी इनकी? दक्षिण। तत्व पृथ्वी। अभी तत्व फिर से पूछूंगी क्योंकि मुझे चक्रा बताने हैं आपको। इन्हीं तत्वों का रोल है चक्रा में, और प्लैनेट्स का मैं पूछूंगी। आप जो जो बताएगा फिर मैं कंटिन्यू करती चली जाऊंगी, ठीक है? 3-7-11 मिथुन, तुला, कुंभ राशियां, और कौन सी डायरेक्शन क्या है ये? पश्चिम। और इनका तत्व वायु। 4-8-12 जल तत्व, मीन, और डायरेक्शन उत्तर, और तत्व जल। ठीक है, अब मेरे साथ गुड गुड। धारा चक्र किससे कंट्रोल होता है? पृथ्वी तत्व। कौन कौन से प्लेनेट आ गए पृथ्वी तत्व में हमारा? देखते हैं कौन लिखता है। पृथ्वी तत्व प्लेनेट। मैम और मंगल। बुध। और पृथ्वी तत्व राशि कौन सी बनी? अब आप अपना बुध ठीक कर लीजिए तो आपका मूलाधार चक्र ठीक हो जाएगा, है ना? और बुध की डायरेक्शन कौन सी हुई? नॉर्थ। नॉर्थ। ठीक है, और बुध की राशियां? मिथुन और कन्या। मिथुन और कन्या। ठीक है, मिथुन की डायरेक्शन कौन सी हुई? मिथुन की नॉर्थ ईस्ट होनी चाहिए मैम। मिथुन की डायरेक्शन कन्या। नॉर्थ। गुड। कन्या की नॉर्थ। साउथ। ठीक। ठीक है, अब हमारा दूसरा चक्र मूलाधारा चक्र कहाँ होगा? टेल बोन पर। हमारा दूसरा चक्र होगा स्वाधिष्ठान चक्र। कौन रूल करता है? जल तत्व। अगर आपका बॉडी में जल बैलेंस का चक्र बैलेंस, कहते हैं ना हमारे तो चक्रा हिले हुए हैं, ठीक है? कहाँ होगा? नाभि पर। कहते हैं ना नाभि बिगड़ गई, पेट क्या हो गया? ठीक है ना? जी। तो शुक्र कंट्रोल करता है स्वाधिष्ठान चक्र को, कंट्रोल करते हैं हमारे शुक्र। ठीक है, मैम चंद्र नहीं करेगा ये साथ में? देखो, जो तुम्हारे घर में वास्तु दोष होगा वो चक्र खराब हो जाएगा। वास्तु उस प्लेनेट से रिलेटेड डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। शुक्र की डायरेक्शन कौन सी बताइए, आपको बताइए। शुक्र की आपने बताई है। शाबाश। मूलाधार जी। आपने क्या कहा है? मूलाधार नहीं, मणिपुर चक्र है, चेक कर लेना आप, ठीक है? मणिपुर मंगल से बना है, हृदय, ठीक है? विशुद्ध चक्र बृहस्पति से, और चंद्रमा से। सहस्त्रार चक्र सूर्य से। सहस्त्रार चक्र हमारा, हम सूर्य की रोशनी हम कहाँ देख पाते हैं? देख पाते हैं? उठते हैं जाते हो सूर्य की रोशनी में कौन कौन बैठता है? कौन सूर्य के दर्शन डेली करता है? ठीक है, हमारे पहले नाड़ी देखकर बता देते थे। नाड़ी कौन सी देखते थे? अंदर नाड़ी से नाड़ी की हमारा ये चक्र, ये प्लेनेट हमारे कंट्रोल, भूत का रोल कुंडली में, वास्तु में, हमारी बॉडी में, हमारी फिंगर्स में, में। जिसने इन पंच महाभूत को, पंच तत्वों को बैलेंस कर लिया, उसने सब कुछ बैलेंस कर लिया। मैं ये कहता तो कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे विद ज्योतिष, और कैसे हम
सबको कर सकते हैं। हाथों से कैसे लगाएं, केस के किस डायरेक्शन क्या दोष है, ठीक है। जैसे कि कोई जल्दी जल्दी क्या होता है, गुस्सा हो जाता है, बताइए कौन गुस्सा जल्दी आना, साउथ कौन सी डायरेक्शन है? शाबाश, साउथ साउथ ईस्ट, गुड। अग्नि, आ, कौन करते हैं? साउथ शुक्र। मंगल शुक्र साउथ ईस्ट तो शुक्र है। हाँ, शाबाश। शुक्र हमारा 12वां घर, मैरिटल लाइफ, बेडरूम लाइफ। क्या आप साउंड स्लीप ले पा रहे हैं या ले पा रहे हैं? जब आप अच्छे से सोएंगे तभी तो पूरा दिन मेहनत से काम कर पाएंगे। एक दिन देख लीजिए आप ठीक से मत सोइए, पूरा दिन डिस्टर्ब रहेंगे। सारा दिमाग आपका, सारा खेल साउंड स्लीप का है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। सेंस करना है, इन्हीं को सीखना है कि कौन सी दिशा कैसी है। ठीक है, मैं कुछ आपको रूल्स बताती हूँ। डायरेक्ट हम जैसे कि आप इस कार्य को कैसे खत्म कर सकते हैं बिना तोड़ फोड़ के, जो हमारा मेन मोटिव था। क्योंकि आजकल तो वास्तु किसका करते हैं, बने हुए मकान का, है ना। ज्यादातर हमारा क्या होता है भाई, वास्तु के हमें बाद में पता चलिए अब तो हम रह रहे हैं, हम क्या करें, हम ले मकान हम ऑटोमेटिकली बने बनाए आए हैं, उस फ्लैट्स पे ज्यादा जा रहे हैं लोग, तो उसी का हम चेंज करते हैं। तो उसमें हम छोटे छोटे चेंजेस लाके, छोटी छोटी रेमेडी ला करके उस प्लेनेट के हमें कारक तत्व पता होंगे, उन प्लेनेट को वहां से हटा के दूसरी डायरेक्शन में जो उनकी नेचुरल डायरेक्शन है। साउथ ईस्ट में बालकनी अच्छी है या नहीं, आप बताइए, आप बताइए इसको। साउथ ईस्ट में बालकनी, हाँ, खुद ही बता दिया आपने आंसर। खुद देखिए ना, किसी चीज में बालकनी बनाने का मतलब उस डायरेक्शन को आपने क्या दिया। देखो, घाना या घट, प्रॉपर चौकोर तो वास्तु किसी का होता है। कहते हैं ना मेन रेक्टेंगल शेप है, मेन आपका नॉर्थ में किचन है, तो क्या करें आप? नॉर्थ में किचन है, नॉर्थ डायरेक्शन किसकी है? बुध की है। बुध के साथ आपने क्या भेज दिए? मंगल देव, जो कि किचन के संभालते हैं। बुध और मंगल मिलने से क्या होगा, दोनों एनिमी प्लैनेट है, वहां तो बुध होना चाहिए, और वहां पे आपने क्या भेज दिया? मंगल। आपको किचन में डायरेक्शन, मेन किचन का भी ना छोटा सा वास्तु बना लीजिए। कैसे? किचन में भी तो प्रॉपर कोई साउथ ईस्ट कॉर्नर होगा, वहां पे रखिए अगले। आया सब? हर चीज को छोटी से छोटी, मैं अपनी अलमारी में भी ना लॉकर होता है, उसमें हमें पैसा किस डायरेक्शन में रखना है, नॉर्थ में रखना चाहिए, तो उस लॉकर का नॉर्थ निकाल लो, उसमें रख दो उस कोने में। बड़ी चीज छोटा करेंगे और छोटा बड़ा करेंगे, कैसे करेंगे, समझ रहे हो आप? मैं सिंपल ये भी करती हूँ। हमारा मान लो नॉर्थ को बनाना है साउथ, ठीक है, मैं नॉर्थ डायरेक्शन में क्या आपने कहा किचन है, भेजनी कहाँ है? साउथ में भेजनी, ठीक है। लगा दिया साउथ वॉल पे मिरर लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली जब हम शीशे में देखेंगे वो डायरेक्शन लगाने से आपने किचन वहां पहुंचा दी। समझ पा रहे हो? जी मैम। देख 10 मिनट में अच्छा लगा? समझ आई चीजें? जी मैडम जी। देख, मान लो कहते हैं कि हमारा गौमुख घर होना चाहिए। मैं अब जी वो तो सर उसमें बता कौन सा मिरर कहाँ लगाना है, और पर्टिकुलर आपको
कंपास से डायरेक्शन नापना सिखाया जाएगा। ये नहीं है बता दिया और आपने लगा लिया। एक पर्टिकुलर एरिया होगा, कंपास से आपको वो कैलकुलेशन सिखाई जाएगी वो कोर्स में, है ना सर। ऐसे तो आप कोई भी कहते हैं ना दवाई बता दी, अरे आपको उस दवाई का इंटेक कितना लेना है, 10 mg लेना है, 5 mg लेना है, वो तो डॉक्टर बताएगा ना सर। सिर्फ मैंने मेडिसिन बताई है, कितनी लेनी है वो कोर्स में, है ना। कंटिन्यू करो आप। डायरेक्ट आप इलाज चाहते हैं, ठीक है इलाज करते हैं। मान लीजिए कहते हैं भाई साउथ में हमारा दरवाजा आ गया मैडम, तो वही है मिरर लगा दिया हमने, किधर भेज दिया, जिस डायरेक्शन में चाहिए उधर भेज दिया। अब मान लो शेर मुख जो होता है उसमें कहते हैं दुकान होनी चाहिए, क्या, और गौमुख में घर होना चाहिए। मान लो हमारा शेर मुख है तो हम मिरर ऐसा लगाएंगे उसके सामने, कहते हैं ना गेट के सामने, कि उसमें वो शेर का मुख छोटा दिखे, है ना। जी कर दिया जी, उसको बना दिया। छोटी चीज को हम बड़ा करेंगे किससे, मिरर से, बिना तोड़ फोड़ के। अच्छा एक और अच्छा, बेडरूम के पास ट्रांसफॉर्मर है तो क्या करें। मैं सब बताऊं, देखो ये पर्टिकुलर आपका क्वेश्चन जो होगा वो कोर्स में होगा, जनरल जनरल। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सारा कुछ जान, जो मैंने पहले बताया था बेसिक शुरू करना पड़ता है, आप सीधा डायरेक्शन चाहिए, ठीक है मैं समझ गए। सीधा आप रेमेडी पोर्शन पे आना चाहते हैं। देखो सार ये कुछ मिरर कुछ मत लगाओ ना, तो फोड़ फोड़ करिए। अब एक ऐसा वानी इलाज बताती हूँ, कुछ नहीं करना। मान लो आपके घर में कोई गेस्ट आया अनजान और वो परमानेंट आ गया, ठीक, वो कभी कहेगा तुम्हारी तो ये है, ये इधर है, वो कंफर्ट जोन नहीं आएगा, बुराइयां निकालता रहेगा घर में, यहाँ पे तुम कूड़ादान रखते हो, यहाँ पे ये रखते हो। उस गेस्ट को हमने कहा भाई तू भी इस ये % मुझे देते हैं, रजिस्ट्री करवा दी हमने उसकी। नुकसान करेगा वो गेस्ट। जैसे किराएदार आप रख लेते हो, किराएदार आपको किराया देता है, सोचता मैं तो भैया घर की साफ सफाई करता है, कुछ ना कुछ बिगड़ता है बिगड़ने देता है, कुछ टूट फूट होगी आपको बुलाएगा, परेशान करेगा आपको। वास्तु के पुरुष भी ऐसी है, परेशान करेंगे आपको। उस वास्तु पुरुष को उसका हिस्से, उसको अपने मकान को एक नाम दीजिए। जैसे आप एक बर्थडे मनाते हैं, अपना बर्थडे मनाते हैं, उसका भी बर्थडे मनाइए। जब वो आपकी हिस्सेदारी बन गया, वो नुकसान सारे दोष खत्म। अब घर में नुकसान करूं, क्यों डिस्टर्ब करूं, मेरा भी हिस्सा दे दिया इन लोगों ने, समझ। तो देखा है, बताइए आप। अरे वाह, गरिमा मैडम को पसंद आई बात। देखिए बड़े बड़े स्टारों ने अपना घर का नाम रखा हुआ। अमिताभ बच्चन जी ने क्या रखा है, जल। कितने कितने तूफानों से निकल के आ जाते हैं कि घर को आपने वैल्यू दी। वास्तु पुरुष घर का वास्तु देवता है वो, लेकिन नाम इस बेस पे रखेंगे, हेड ऑफ द नक्षत्र के अनुसार मिला करके वो नाम रखा जाता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने घर का नाम क्या रखा है, रामायण, जानते हैं। तो यानी कि घर को वैल्यू कर रहे हो तो वो दोष सारे ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाते हैं। आपने ये मैजिक नहीं होते हुए देखा होगा। किस किस को नई बात लगी, किस किस ने ये सुन रखी, बताइए। जी बहुत बढ़िया बात बताई मैडम, सुना हुआ था बट आज क्लियर हो गया। क्या मैंने कहा पहले सुना हुआ था पर पूरा क्लियर नहीं था, आज क्लियर हुआ। जी बहुत बढ़िया बात बताई आपने। देखिए, जो जो आज हमारे कोर्स में एनरोल करवाएगा उसके घर का फर्स्ट लेटर का नाम मैं डिसाइड कर दूंगी, आपकी कुंडली के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार, ठीक है। थोड़ा सा आपको नक्षत्रों के बारे में पता होगा, कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है जी। ये आपका आज का, समझिए, कुछ भी समझिए, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बहुत और बढ़िया कैसे कैसे छोटी छोटी रेमेडी से आप ये चीज कर सकते हैं, फी मैम बताएंगे आपको। डायरेक्ट आप जान, या मैं और कुछ बता दूं, और चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा बहुत। जी मैम, नक्षत्र से अभी जैसे बोला वो बता दीजिए, थोड़ा छोटी सा छोटी एक्सप्लेन। चीजें बता देती हूँ, छोटी छोटी चीजें कि कैसे कैसे देखते हैं, है ना। जी मैम। हाँ, सिलेबस सिलेबस मैम बताएंगे, सिलेबस मैम बताएंगे, हाँ है जी ना। बताऊँ। सिलेबस मैम बताएंगी, ज्योति मैम, और सारी चीजें बताएंगी।
बहुत बढ़िया पढ़ा है मैडम आपने, बहुत बहुत मैं नई थोड़ा सा चीजें और दी। बताना चाहूंगी, और बताऊं आपको? जी सर, जी मैम, बिल्कुल बता दीजिए प्लीज। वो नक्षत्र के बारे में। ठीक है, थैंक यू। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन, जैसे हम अपने घर का देखो, आपका कूड़ा कैसा है, कूड़ा किसको बोलते हैं? तो अगर कूड़े में बदबू आ रही है, कॉम्बिनेशन बना दिया राहु, राहु बद, पूरे घर में कहीं घुड़ में किसी के घर में सुनते ही अंदर से एंट्री करी, एंट्री करते ही आपको क्या लगा? स्मेल आ रही है, तो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली कह दो कहीं ना कहीं राहु, और राहु की दिशा कौन सी हुई अभी बताया था? साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है। कूड़े में बदबू मतलब शनि राहु बना दिया, और शनि हमारा क्या है? कर्म, कर्म को किससे जोड़ दिया? राहु से। तो आपके काम में क्या होगा? ये होगा, आप कहोगे मैडम मेरे तो ये हो रहा है, मैं ऑटोमेटिकली सर कहीं ना कहीं ये हो रहा है, ठीक है। अब आपने देखा द्वार से हम क्या देखते हैं? बेडरूम नहीं, द्वार क्या है हमारा? राहु, और बेडरूम हमारा शुक्र। आपके बेडरूम से आपको क्या दिख रहा है? शुक्र की कंडीशन मेन दिख डोर, तो शुक्र रही राहु है। युति बना दिया आपने। अब उसको क्या करना है? हम क्या करेंगे? डायरेक्ट ना दिखे मेन डोर, एक छोटा सा पर्दा डाल देंगे, तो राहु और शुक्र नहीं मिले। राहु शुक्र मिलने से क्या होगा? देखिए, राहु शुक्र मिलने का मैं एस्ट्रोलॉजी का, जैसे कि सर भी एनएन पढ़ाते थे, सर कहते थे शुक्र राहु युति फीमेल चार्ट में हो तो उसकी हेल्थ खराब हो जाती है जी। शुक्र राहु युति मेल चार्ट में हो तो उसकी वाइफ थोड़ा सा क्या हो जाएगी? उसकी लैंग्वेज हॉट हो जाएगी, थोड़ा सा गड़बड़ भी बोलता है तो हस्बैंड की कोई वैल्यू नहीं करेगी। अरे वाह, एक्सपर्ट बच्चे हैं मेरे, सारे स्टूडेंट एक्सपर्ट, डायरेक्टर में, वाह। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी चीजों का ठीक करूंगी, ठीक है जी। अब आपने नॉर्थ ईस्ट किसकी डायरेक्शन? अरे वाह, मैं ये बोलना नहीं चाह रही थी, मोस्टली मुझे नहीं लगता कि हस्बैंड को अब्यूज करती होगी थोड़ा, मगर उसे बिल्कुल। वो तेज बोलते ना, अरे इधर आओ जी, तो वही अब्यूज। अब्यूज बहुत ही रेयर चांसेस है, मैंने नहीं सुना है कि शायद, अब पता नहीं यहाँ होता होगा तो, आई डोंट नो। चलो ये फ्लिक्स का या मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहूंगी, ठीक है। हाँ, क्रिएशन ना भी, किसी के यहाँ बच्चे खराब है, मैंने अभी बताया था, क्रिएटिविटी खत्म, बच्चा कहेंगे हमारा तो बच्चा क्रिएटिव नहीं है, तो उसमें एयर होनी चाहिए, खुला रखिए ब्रह्म स्थान, मैक्सिमम कोशिश करिए खुला रखिए। यानी कि रेमेडी में सबसे पहले देखो हम, हमारा वास्तु ज्योतिष और हम कैसे इम्प्लीमेंट, 33.33% वास्तु, 33.33% हमारी एस्ट्रोलॉजी, 33.33% हमारे कर्म। जब हम 100% परफेक्ट हो जाते हैं, कई बार तो इतने दिनों से इस घर में रह रहे थे, अभी तो कोई दोष हुआ नहीं, कब डिस्टरबेंस आती है भाई? 66% का हमारे कर्म खराब हो गए, उधर ज्योतिष में कोई दशा ऐसी आ गई, दशा ने हमारी दशा दिशा बदल दी। देखा ना, कई बार क्या होता है, आदमी से कहेंगे, जैसे कहते हैं ना घर पे जाते जाते टोका मत करो, क्योंकि हम डायरेक्शन में जा रहे हैं, घर से निकलते ही कुछ हो गया मान लो, तो हमारी दशा हमारी दिशा, और दिशा हमारी दशा, ये बड़ा रोल है। तो ये चीज है, वास्तु पे हम कब ध्यान देते हैं भाई? जो खराब दशा चल गई, ऊपर से हमने अपने कर्म भी डिस्टर्ब कर दिए, क्या कर दिए मतलब अपनी बात, अरे मैं तो आ जाऊंगा। गुरु खराब करते हैं लोग, कैसे करते हैं? दे दिया मैं 100% आ जाऊंगा, अरे हमेशा कहो मैं पूरी कोशिश करूंगा, कोशिश वाले कामयाब होते, कहते हैं ना कोशिशें कामयाब होती, वादे टूट जाते। इधर बाई चांस वो टूट गया, गुरु खराब कर लिया आपने, जुपिटर खराब कर लिया। जुपिटर खराब मतलब बच्चे, इस डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट से हमें क्या मिलता है? सारा आउटटेक नॉर्थ ईस्ट है। क्या इमोशन है हमारा, क्या कहते हैं, हमें किसी में हमें सपोर्ट मिल रही है, नॉर्थ ईस्ट सपोर्ट। ईशान कौन है? शिव, शिव की डायरेक्शन है, आई चीज समझ।
छोटी छोटी बातों से अपने ग्रह कैसे खराब करते हैं। अब देखो, बोलते बोलते आपको कोई टोक रहा है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, पूरी बात कंप्लीट भी नहीं करने दे रहा, कहीं ना कहीं उसके जुपिटर का, उसके चंद्रमा का, उसके लगन का 6th हाउस से आ रहा होगा कनेक्शन। पूरी बात आपको कंप्लीट करनी, 6th हाउस नहीं तो 6ठी राशि में बैठे होंगे ये प्लेनेट, बोलने ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं करने देंगे। आपके तो है नहीं कोई भी डिस्टर्ब, क्योंकि कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा मुझे, है ना। कहीं भी कोई क्रैक आ रहा है तो वहां हमने क्या डाल दिया, केतु डाल दिया या राहु, क्योंकि राहु केतु खुद ही कटे पिटे हैं। किसी वॉल में क्रैक आ गया जी। अब देखना, अभी लास्ट टाइम, अभी 2-3 दिन पहले मेरे क्लाइंट कह रहा, मैडम मेरे तो ये एकदम मेरा बनता हुआ काम बिगड़ गया। मैंने उससे कहा, भाई कुछ दिन पहले कोई तेरी बैठने का स्थान टूटा, कोई चेयर वगैरह? कह रहा मैडम 1 महीने पहले चेयर टूटी, क्रैक आ गया। चेयर हमारी गद्दी शनि, उस पर बैठ के काम कर रहे हैं, कर्म स्थान, वो टूट गई। पहले आपको कुछ भी बुरा होने से पहले इंट्यूशन आ जाएगी, अब उसे आप डायग्नोज करना सीखो, वो मैं सिखाऊंगी, ठीक है। कहीं अब बेडरूम है तुम्हारा, बेड है, बेड में क्रैक आ गया, क्या बन गया, शुक्र केतु। जी मैम। उस क्रैक को पहले ठीक करिए ना, जब तो मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब होगी। कई बार हम देते नया कपड़ा लाया, तुरंत जल गया, उसमें स्पॉट आ गया, शुक्र केतु। कोर्स में बताऊंगी, पर्सनल नहीं है, यहाँ तो मैं तुम्हारा डिस्कशन कर। और कंटिन्यू करूं या आप सिलेबस बताना चाहें? मैम बता हाँ, दीजिए। एक और, हाँ जी, और बता दीजिए, थोड़े बच्चों को टिप्स दे दीजिए। चलो 1-2 चीजें और बता देती हूँ। जी मैम। अच्छा, ये वाला टॉपिक भी अच्छा, देखिए, हाँ। साउथ ईस्ट शुक्र है, बार बार पॉइंट हट जाते हैं। शुक्र डिस्टर्ब होने से फीमेल हेल्थ, फीमेल भी है ना, फीमेल हेल्थ, पति पत्नी की रिलेशन। साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए। एक बार आप सो गए तो सुबह ही उठोगे, कहते हैं ना रात को मैडम आँख खुल जाती है, उनकी नहीं खुलेगी। साउथ वेस्ट अच्छा होगा, मास्टर बेडरूम, तमस की दिशा, राहु की, राहु में एक बार नशे में सो गए तो भाई साहब सुबह ही उठो, ठीक। अच्छा, मुख्य गेट है हमारा, मेन दरवाजा हमारा, फेस, मेन दरवाजे में आप फेस वैल्यू कहेंगे, फलाने की तो भाई फेस वैल्यू है, उसके उसे बोलने की जरूरत नहीं है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू वर्ड सुना होगा। मुख्य दरवाजा भाई आपका टूट फूट हो रहा है, उसे ठीक करवा लो। हेड ऑफ द फैमिली की वैल्यू करना छोड़ देंगे लोग। कई लोगों को देखें 80 साल के दादा दादी हैं, फिर भी वैल्यू हो रही है। उनका गेट देखना, बेशक पुराना होगा लेकिन अच्छी कंडीशन में होगा। आप अपना गेट बिगाड़ के देख लीजिए थोड़ा बहुत भी, आपकी वैल्यू बच्चे करना खत्म। में मेन दरवाजा और पीछे छोटा दरवाजा है, बैक भी बना देते हैं, मतलब इधर से पैसा आया और उधर से निकल गया। मेन दरवाजा मुख और बैक का दरवाजा आपको, तो अगर बाई चांस किसी के यहाँ बैक डोर है, यूज करो, पर्दा लगा के रखो, आज खत्म, जाएंगे ही नहीं, पैसा आया रुक गया, जाना बंद अरे वाह, जी, और ना सब इकट्ठे। हाँ, ठीक है। दीवार, कहते हैं ना दीवारों के कान, दीवारों से क्या देखते हैं, कान। और नोज हमारी वेंटिलेशन, घर में वेंटिलेशन है या नहीं है, वो नोज, और नोज से हम कौन सा प्लेनेट देखते हैं, जुपिटर। घर में घुसते ही हवा है, घुटन है, कैसा है, क्या डिसाइड करेगा, जुपिटर। ड्राइंग रूम बुध है, हाँ ये अच्छा टॉपिक है, ये देखिए आप। ड्राइंग रूम में खिड़कियां, बुरे आपने खिड़कियां, सूर्य बुध, ड्राइंग रूम में खिड़कियां, सूर्य बुध युति बन गई। ज्यादा खिड़कियां बना दी, ज्यादा सूर्य हो गया, बुध कम हो गया, अस्त हो गया बुध, बुद्धि खत्म। तो ज्यादा कोई चीज ज्यादा होना भी खतरनाक है, कहते हैं ना, ये चीज है। और खिड़कियां ज्यादा होने का मतलब है सूर्य बढ़ गया, तो जातक क्या हो गए, ईगोस्टिक, अपने सामने किसी को वैल्यू ना करेंगे,
अहंकार। तो ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, मैडम आपको मेरे कोर्स के बारे में बताएंगे, ठीक है, और क्या फीस है वो बताएंगे, क्या क्या टॉपिक कवर होंगे। आज का बोनस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं आपके घर का नाम लेटर आपके हेड ऑफ द फैमिली के जो आज एडमिशन लेंगे ये उनके लिए है। बाकी लोग एडमिशन लेके ये नहीं कहना कि मैडम आपने ये बोला था, क्योंकि एक बिग प्रोसेस होता है, बिग कैलकुलेशन होती है लेटर निकालने की, ठीक है। जी मैम, जी मैम। और कुछ सुनना चाहते हैं? और किसी की कोई चलिए मैडम आप बताइए, है ना, मैं अपने आपको म्यूट एक्सप्लेन कर दीजिए। और किसी की कोई क्वेरी है, कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हो? आरती मैम, आप, यशिका जी। नो मैम, ठीक है, थैंक यू। लीना मैम। मैम इसके अंदर आप नक्षत्र और क्या चीज करवाएंगे आप? नक्षत्र भी प्लेनेट करवाएंगे? बहुत बढ़िया क्लास हुआ मैडम, नहीं, बहुत नक्षत्रा से बहुत जो अच्छा। नाम निकालेंगे ना, नाम, राशि, मकान का क्या नाम रखें ओके वो जी। मैं आज बताऊंगी। जो आज एडमिशन लेंगे उन ओके। कुंडली के नहीं अनुसार उनके जी नाम लेटर के जो सूट, जैसे कि मैं कह रही हूँ ना, अपने घर का कोई नाम रखिए। आपको जी पर्सनल एक रेमेडी बताऊंगी कि आप कैसे बिना कुछ चेंज करे अपना वास्तु दोष कम कर सकते हैं, बिना तोड़ फोड़ करे, कोई नई चीज लाए बिना, कोई कुछ किए बिना, क्योंकि हम उसको हिस्सेदार बना रहे हैं, है ना सर, जी वो मैं बता रही हूँ। हाँ, ठीक है। कोर्स में नक्षत्र का मैं निकालूंगी, वास्तु का कोर्स सर हमारा, अगर आप साथ देंगे 1 साल तक चलने वाला है। इसमें मोबाइल वास्तु है, निम्रो वास्तु है, और क्या कहते हैं मैंने अभी बताया ना, अपना सारे चक्रास की हीलिंग कैसे करेंगे, क्रिस्टल से वास्तु, सारी चीजों का है एक्सप्लेनेशन। 1 बाय 1 हम छोटे छोटे कोर्स निकालेंगे। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मेंबरशिप कोर्स भी मैं निकालता हूँ। पहले मेरा एक छोटा कोर्स मैडम ने कहा आप डिसाइड कीजिए, आपकी जी मैं स्ट्रेंथ देख लेती हूँ, आपका ठीक इंटरेस्ट है। देख लेते हैं, उसके अनुसार हम डे बाय डे बढ़ाते चले जाएंगे। जो आप टॉपिक कोई डिसाइड इशू। करेंगे, जैसे मेरे 10 स्टूडेंट आ जाते हैं, 10 में से 5 कहते हैं मैडम नक्षत्रों का मेजर रोल बताइए वास्तु में, मैं बता दूंगी, नया कोर्स निकाल देंगे, है ना। ठीक है अभी इस ठीक है। कोर्स के क्या टॉपिक है मैम आपको बता देंगे, हाँ ठीक है। एक बार बता दीजिए फिर देखते हैं मैम क्या क्या है इसमें जी पहले। जी, बिल्कुल सर इसमें बिल्कुल सर, इसमें मैम मैम ने एक्सप्लेन करेंगे, मैं हूँ आपके साथ। इसमें इसमें मैम आपको एस्ट्रो वास्तु प्लस रेमेडीज सिखाएंगे, ठीक है। ये 825 का कोर्स है, 5 डेज क्लास होगी और 1 डे की हम क्वेरी सेशन लेंगे, जिसका भी कोई क्वेरी होगा। और पहले 20 स्टूडेंट के लिए, ऐसे जैसे मैम ने आपको बोला है कि मैं फर्स्ट लेटर निकाल के दूंगी, जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट होंगे मैम उनका, ठीक है ना मैम, फर्स्ट 20 स्टूडेंट के लिए। तो जो जो भी इंटरेस्टेड हैं प्लीज ज्वाइन करिए। नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है पेटीएम मैम का। क्लास का जो टाइमिंग क्या रहेगा इसका? मैम सर क्लास का टाइमिंग रहेगा रात को 8 बजे सर। 8 से 9 का? हाँ जी, हाँ जी सर, 8 से 9। सर डिपेंड करता है, जो ज्यादा वोटिंग होगी तो मैं आपके अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर लूंगी। जैसे कि भाई देखो, जॉब वाले लोग होते हैं 9 बजे सुटेबल है, 9:30 बजे जो वो भी मैं रख लूंगी, जैसे भी आप सुटेबल होता है। जी टाइम का मैम सर नहीं, फ्लेक्सिबल है, फिक्र रहिए। ठीक। और कब से स्टार्ट होगी, आज मुझे 20 स्टार्ट कर देती हूँ, फीस कोई इशू नहीं। क्योंकि देखो मिनिमम प्राइस का है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट हम चाहेंगे मिनिमम 20 आ जाए, तो मैं आज से कल से शुरू कर देती हूँ इसी टाइम से, हाँ जी, है हम ना। जी जी। हम 3 डेज में मैम क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है मैम। नहीं फर्स्ट 20। क्लास तो बहुत simple थी, मैं भी अभी ज्वाइन कर रहा हूँ, आपने नंबर शेयर कर दिया है क्योंकि बहुत कुछ मैम ने सारे प्लैनेट्स की डायरेक्शन भी दे दी है, और बिना किसी उसके भी हम कैसे चेक कर सकते हैं कहाँ मैम से क्या तोड़। सिलेबस बहुत ही सिलेबस बढ़िया, कैसा बहुत ही बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा मैडम ने बताया, मैं भी जो हूँ क्लास बहुत अच्छा लगा, बहुत नई चीजें मिली है मैडम। और ये थैंक यू सर, कोर्स होगा थैंक जल्दी से, हम भी ज्वाइन करेंगे, बहुत अच्छा है मैम, तुरंत जी ही जी करेंगे। जी सर जी। और भी बहुत आप अच्छी ऐसे चीजें पता चली, घर कोर्सेज। चीजों से ही, घर की छोटी छोटी चीजों से ही सारे के बारे में पता चल रहा है, और चक्रास के बारे में तो मतलब बहुत क्लास है, तो ज्वाइन कर रहे हैं मैम। आपने नंबर शेयर कर दिया मैम, अभी पेटीएम कर रहा हूँ मैं आप। हाँ जी जी सर, जी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैडम ने बताया, बहुत चीजों के बारे में बताया, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ,
आप जी भी ज्वाइन करो, बहुत अच्छा है सर, मजा मैडम के करना साथ। चाहिए सर, सभी को करना चाहिए। देखिए हमारे अपने बेस्ट के, परिवार के बेस्ट के लिए, और कुछ भी नहीं है, और बहुत मिनिमम प्राइस पे हो रहा है। नहीं नहीं हाँ सर, वो बहुत पैसे बढ़िया की है। बात नहीं जी जी, सर, लेकिन ज्ञान मिलना चाहिए। जी जी बढ़िया ज्ञान गाइड दिया मैम, करना चाहिए। बहुत बढ़िया ज्ञान है। बहुत थैंक यू वेरी मच। हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया बहुत है। थैंक बहुत यू। आई एम ऑल्सो ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। ओके ओके मैम। पेटीएम नंबर मैंने दे दिया है, ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए ग्रुप में। जी ठीक है मैम, अभी कर। जी। जी, थैंक यू सो मच। और किसी की कोई क्वेरी हो मैम से, कोई बात कर सकता है। लीना मैम ने हैंड रेज किया है, लीना मैम बताएं। मैम इट वाज अ वंडरफुल क्लास, इतने कम समय में आपने बहुत कुछ बता दिया लाइक। मैम आवाज आ रही? हाँ जी मैम आ रही जी है। मैम। जी। जी मैम, जी अभी जी बोलिए। बारिश का सीजन है तो बहुत लोगों के मुंह से ऐसे सुना कि हमारी तुलसी मुरझा गई। इसका व्हाट डज इट डिनोट एक्चुअली? हेलो मैम म्यूट हो गए हैं। मैम, आप म्यूट हो। मैम अनम्यूट करो। रजनी मैम अनम्यूट करो। रजनी मैम अनम्यूट करें प्लीज। आई थिंक कुछ इशू आ गया है। मैंने यहाँ पे पेटीएम नंबर लिख रही हूँ, जिसको क्लास ज्वाइन करनी है तो प्लीज अपना इस नंबर पे पेटीएम कर दीजिए। 5 डेज की क्लास होगी। फ्री। ठीक है, ये पेटीएम नंबर है जो मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है, और क्लास हम 3 डेज में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। मैम ये दूसरे के साथ कोई वो तो नहीं होएगी जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी? हाँ आ जी, गए मैम। आ गए आप। 9 बजे की है ना पूरी ये क्लास? उसके साथ टाइमिंग्स तो नहीं वो करेंगे? नहीं मैम, उसके साथ नहीं करेगा, हम बच्चों से पूछ लेंगे ना, जिसके हाँ, अकॉर्डिंग होगा वो उसी। बेटर रहेगा। ठीक है मैम। ठीक। ओके आरती मैम, थैंक यू सो मच। कर थैंक दिया। थैंक यू। थैंक यू मैम।